आपने कभी सोचा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोई बेटा क्यों नहीं हुआ था, उनका कोई खानदान जिसे कह सकते हैं वारिस क्यों नहीं हुआ था? इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका हमने पड़ताल करने का प्रयास किया और जब पड़ताल किया तब हमें पता चला कि एक्चुअली उनको एक बेटा था। 1924 में उनको एक बेटा हुआ था, लेकिन 2 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सवाल ये होता है कि अगर 24 में हुआ तो फिर बाद में क्यों नहीं हुआ? और इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में ही हो चुका है, तो 17 से लेकर के 1936 तक उनकी पत्नी जिंदा थी, तो फिर उनको बच्चा क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे बहुत सारे हाइपोथेसिस दिया जा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि पंडित नेहरू और उनकी पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे, जो कि नहीं थे, और उसका बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन भी है। प्रभावती जो जेपी की पत्नी है और पंडित नेहरू की पत्नी के बीच में जो एक्सचेंज हुए हैं लेटर्स और उनके आपसी जो संबंध थे, वैवाहिक संबंध, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो वो एक कारण हो सकता है, लेकिन वही कारण होता तो फिर पंडित इंदिरा गांधी भी नहीं होती, और वही कारण होता तो फिर जो दूसरा बच्चा हुआ था 1924 में वो भी नहीं होता, और अगर 2 हुआ है तो फिर तीसरा भी हो सकता था। लेकिन फिर क्यों नहीं हुआ, ये सवाल उठता है। एक कारण ये दिया जा सकता है कि 24 के बाद, और कहते हैं कि उस बच्चे के होने के बाद और उस बच्चे के मृत्यु होने के बाद 26 नवंबर 1924 को बच्चा जन्म लेता है नेहरू का, और 28 को उसका मृत्यु हो जाता है। तो चूंकि वो मृत्यु इसीलिए होता है क्योंकि कमला नेहरू उस समय तक बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के रूप में बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। और आप 2 तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर देखिए जिस तस्वीर में पंडित नेहरू का शादी हुआ नया नया, और कमला नेहरू का हेल्थ देखिए, और एक दूसरा तस्वीर देखिए जिसमें कि बाद का तस्वीर है और कितनी दुबली पतली है। तो बीमारी के कारण, और चूंकि टीवी जो बीमारी ऐसी, इनको टीवी हुआ था, और उस दौर में टीवी हुआ था जब टीवी लाइलाज था, उसमें टीवी का कोई इलाज नहीं था। चाहे आप विदेश चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, और टीवी जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी फर्टिलिटी को। तो हो सकता है कि प्रयास किया गया होगा लेकिन नहीं हुआ हो। फिर तीसरा जो हाइपोथेसिस आता है वो ये आता है कि नेहरू के तो बहुत सारे अतरंगी संबंध थे, बहुत लोगों के साथ वो शादी कर सकते थे दोबारा। माउंटबेटन के साथ उनके संबंध थे, और एक संत के साथ उनका संबंध बताया जाता है। एक कुंवारी लड़की के साथ भी उनका लंबा चौड़ा संबंध रहा, और वो लड़की कभी ज़िंदगी भर शादी नहीं की। सरोजिनी नायडू की जो बेटी थी पद्मिनी नायडू, उसने ज़िंदगी में शादी नहीं किया। और कहते हैं उनकी बहन जो पंडित नेहरू है, उनकी बहन खुद बताती है कि पंडित नेहरू और जो पद्मिनी नायडू थे उनके बीच में बहुत, दोनों साथ में रहे हैं 10 सालों तक, 1936 से लेकर के 1946 तक। जब 36 में डेथ होता है कमला नेहरू का, उसका 46 तक, और लेकिन दोनों में शादी नहीं होता है। तो सवाल ये भी उठता है कि फिर शादी क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे 2-3 हाइपोथेसिस दे सकते हैं। एक ये भी लोग दे सकते हैं जिनको नहीं पता है ये सब इतिहास के बारे में, वो सीधे ये भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि पंडित नेहरू जो है वो जनसंख्या नियंत्रण कर रहे थे। और उसके पीछे एक लॉजिक भी दिया जा सकता है। हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान पहला देश था जिसने जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी यानी कि नियम बनाया था 1952 में ही। तो हो सकता है कि उनके दिलों में, दिमाग में, सब कुछ में हो कि कहीं ना कहीं भारत का जो है बहुत बड़ा समस्या होने वाला है जनसंख्या, तो इसको हम पहले से ही क्यों ना डील करें। तो ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल रीजन नहीं हो सकता क्योंकि उसी दौर में सावरकर के 4 बच्चे थे, 5 बच्चे मेरे ख्याल से अम्बेडकर के थे, गांधी के बच्चे थे, और उस समय ये मुद्दा ही नहीं था कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। 52 में नेहरू इसलिए वो पॉलिसी बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता था। लोग कहते हैं कि नेहरू बहुत दूरदर्शी थे। नेहरू ने उस समय ही एम्स बनाया, बहुत कुछ ऐसा किया जो कि उस समय ज़रूरत नहीं थी देश को, इसरो और ये सब सारी चीज़ें, और सारी प्रायोरिटी थी। लेकिन पॉपुलेशन पॉलिसी उस समय इसलिए बनाया क्योंकि उनको पता था कि आगे आने वाले समय में जनसंख्या एक प्रॉब्लम होने वाला है हिंदुस्तान के लिए। तो वो एक कारण हो सकता है। अब सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे उठता है कि दोनों के बीच में और बच्चे नहीं हुए, तो उसको क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। देखिए 1917 में दोनों के शादी होने के बाद इंदिरा गांधी का जन्म होता है, तो 1924 में भी इनको बच्चा पैदा होता है जो कि बेटा पैदा हुआ था। मर जाते हैं वो अलग बात है। अब सवाल ये है कि 24 तक तो दोनों के बीच में संबंध अच्छे थे, दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध ठीक थे, तो 24 तक तो हो ही सकता था। अब 17 से 24 के बीच में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तब तक कमला नेहरू का जो है वो तबीयत खराब, मतलब उनको कहीं ना कहीं बीमारी धीरे धीरे होनी शुरू हो गई थी। और ये पूरा आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, प्रभावती जो जेपी की पत्नी है और उनके बीच में जो संबंध है प्रभावती और कमला नेहरू के बीच में, उसमें आपको साफ साफ दिखेगा वो अपने पत्नी से खुश नहीं थे।
कमला नेहरू अपने पति से खुश नहीं थे, उनके बीच में वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं थे लेकिन बिल्कुल बुरे भी नहीं थे। ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं था। जैसे कि जेपी ने अपना बच्चा किया, शादी किया उन्होंने, लेकिन बच्चा उनको हुआ ही नहीं, तो वो भी एक पॉसिबल कारण हो सकता है। लेकिन अगर आप देखिएगा उसके बाद दोनों के बीच में किस तरह के संबंध रहे, तो 1924 में ये होता है, बच्चा मरता है, लोग नेहरू को पता चल जाता है, जांच वाँच होता है तो पता चलता है कि उनकी पत्नी को टीबी है, और उसके बाद फिर वो अपनी पत्नी को यूरोप तक लेके जाते हैं इलाज कराने के लिए। लेकिन उस दौर में टीबी का इलाज नहीं था, जैसे आज कहते हैं ना कैंसर का इलाज नहीं है, एड्स का इलाज नहीं है, हालांकि अब तो दोनों का इलाज हो गया, लेकिन उस दौर में टीबी का कोई इलाज वास्तविक में नहीं था। आप अच्छे जगह पे, स्वस्थ जगह पे, जहाँ अच्छी हवा हो, अच्छा पानी हो, अच्छा खाना हो, सब कुछ अच्छा हो, वहाँ पे ले जाते ताकि वो नेचुरली क्योर हो जाए तो हो जाए। तो वहाँ लेके जाते हैं, लेकिन वो फिर कुछ हो नहीं पाता है, फिर वो वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद वो उनको पहुँचा दिया जाता है, हिंदुस्तान में भी अच्छे जगह वाले लोग हैं, उत्तराखंड पहाड़ लोग जाते हैं अच्छी हवा, अच्छा खाना, अच्छा सब कुछ करने के लिए। तो इनके पंडित नेहरू की बहन जो कमला नेहरू थी, उनका अपना फार्म हाउस हुआ करता था उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के बिनसर के पास एक खली जगह है। उस खली का जो फार्म हाउस, उसके बारे में बहुत नेहरू ने बहुत कुछ लिखा है। वहाँ से नंदा देवी पर्वत बहुत अच्छा दिखता था, बहुत छुट्टियों में जाते थे, समय गुजारते थे, और बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन उन्होंने वहाँ पे का लिखा। हालांकि लोग कहते हैं कि जो मसूरी था वो नेहरू का फेवरेट दूसरा घर था, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत उनको खली ही लगता था। लेकिन चूंकि खली थोड़ा अंदर, पहाड़ से ज़्यादा अंदर आता था, तो ये ज़्यादातर आपके मसूरी ही जाते थे, क्योंकि मसूरी पहाड़ 20 किलोमीटर चढ़िए पहाड़ आ जाता है, और आपको खली जाने के लिए बहुत अच्छा खासा अंदर जाना पड़ेगा, कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे इनकी पत्नी को रखा गया इनकी बहन के साथ, और ये भी कहा जाता है कि बहन वहाँ जाके क्या ठीक होगी, ये इनकी पत्नी क्या ठीक होगी। उनकी पत्नी और नेहरू के बीच में अच्छे संबंध नहीं होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण उनकी बहन ही बताया जाता है, क्योंकि बहन जो होता है ननद और वो वाला कहानी, तो उनके बीच में कभी अच्छे संबंध नहीं रहने पाने के पीछे ये कारण बताया जाता है। अब इन सब के बीच में नेहरू बार बार जेल भी जाते हैं, सबरी अवज्ञा आंदोलन हो रहा है, हर कब जब भी कुछ हो रहा है वो जेल जा रहे हैं। तो अपनी पत्नी से वो ज़्यादा मिल नहीं पा रहे हैं। एक तो वो वहाँ खली में रह रही है, दूसरा है कि ये बार बार जेल जा रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन है, बहुत कुछ पीक पे पहुंच चुका है 30s में आते आते, तो बहुत ज़्यादा ये जा नहीं पाते हैं। और इसी दौरान उनको अरेस्ट किया जाता है नेहरू को, 34 के आसपास का ये बात है। तो 34 के आसपास जब इनको अरेस्ट किया जाता है, तो पहले इनको 12 से 13 अगस्त 1934 को इनको छोड़ा जाता है पैरोल पे, कि ये जाकर के अपनी पत्नी से मिल ले, क्योंकि पत्नी के जो है वो आखिरी सांसें ले रही है, इस तरह के खबरें आ रही थी। इनको छोड़ तो दिया जाता है, लेकिन ये जाते नहीं है पत्नी से मिलने, ये अपना स्वतंत्रता का जो काम है, कांग्रेस का जो काम है वो करते रह जाते हैं, तो फिर ये जाते नहीं है। इसके बाद फिर नेहरू को शिफ्ट कर दिया जाता है अल्मोड़ा जेल में। अल्मोड़ा से भवाली पास है, जो आपका भवाली के पास जेल था, अल्मोड़ा जिले में था, और भवाली के पास ही था वो खली जगह। ये इसलिए किया गया ताकि जो कमला नेहरू है वो अपने आखिरी समय अपनी पति से कुछ मुलाकात कर सके जब भी चाहे तो। लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल होता नहीं है, और अंततः नेहरू को ब्रिटिश सरकार 3 सितंबर 1935 को फ्री छोड़ देती है 6 महीने के अंदर। और फ्री इसलिए भी छोड़ देती है क्योंकि उनको पता था कि कमला नेहरू का जो है वो बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो इनको आपस में मिलने का समय होना चाहिए। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि नेहरू ने प्रयास किया था कि वो स्विट्ज़रलैंड भेजे अपनी पत्नी को, क्या पता वहाँ पे सही हो जाए। लेकिन नेहरू खुद नहीं जाना चाहते थे, वो अपनी बहन और बाकी लोगों के साथ भेजना चाहते थे, जो कमला नेहरू ने साफ साफ मना कर दिया, नहीं जाएगी, और वो नहीं जाती है। और अंततः 28 फरवरी 1936 को उनका देहांत हो जाता है। अब ये होता है कि भाई 36 में तो नेहरू की बहुत ज़्यादा उम्र थी नहीं, और उसके बाद फिर जितने भी इनके एक्स्ट्रा मैरिटल या कह लें कि पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप हुए हैं वो 36 के बाद हुए हैं, जिसमें से वायसराय जो माउंटबेटन थे उनकी पत्नी हो, या फिर एक संत के साथ इनका रिलेशन था, या फिर जो सरोजिनी नायडू हैं उनकी बेटी के साथ इनका रिश्ता, तो आखिर उनसे शादी क्यों नहीं किया। तो उसके पीछे भी 2 थियरीज आता है। एक आता है कि ना तो नेहरू ने कभी इजहार किया शादी के लिए, ना तो पद्मिनी नायडू ने इजहार किया, ना नेहरू ने कभी उसको आगे बढ़ाया। क्या पता पद्मिनी अगर कहती तो नेहरू मान भी जाते। दूसरा थियरी ये भी दिया जाता है कि नेहरू नहीं चाहते थे कि इंदिरा को, क्योंकि इंदिरा से बहुत प्रेम था नेहरू को। आप जो लेटर्स आप देखेंगे, लेटर्स टू इंदिरा, तो इंदिरा से बहुत
बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत ज़्यादा लगाव था नेहरू को, और नेहरू नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को सौतेली माँ का प्यार मिले या वो भेदभाव मिले। तो ये भी कारण हो सकता है कि नेहरू चाहते नहीं हो कि हमें कोई दूसरा बच्चा है, क्योंकि इंदिरा बहुत प्यारी थी उनको। तो ऐसे बहुत सारे के हाइपोथेसिस है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा जो रेवलेशन वो यही है कि नेहरू को बेटा हुआ था, लेकिन वो बेटा बच नहीं पाया, क्योंकि कमला नेहरू का हेल्थ सही नहीं रहता था। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। ऐसे छोटे मोटी जानकारियाँ जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो वो भी कभी कभी कुछ कुछ देते रहेंगे, जो कि बिहार से डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा तो है। जैसे कि नेहरू के इस पूरे एपिसोड में प्रभावती जेपी के साथ बहुत गहरा रिश्ता है, कभी वो भी बताएंगे आपको, प्रभावती और कमला नेहरू के बीच के रिश्तों की कहानी। नमस्कार।